और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, झारखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है और 66 बीजेपी प्रत्याशियों की ये पहली सूची जारी हो गई है, क्योंकि सुबह से ही जानकारी सामने आ रही थी झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए अपनी लिस्ट को पहले जारी करेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो गई है। कुल 66 नाम इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग सीटों से, और 66 नामों की ये सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रथम लिस्ट के तौर पर जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है और पहली सूची जारी होने के साथ ही इन सीटों पर 66 बीजेपी प्रत्याशियों की चुकी सूची है। ऐसे में 66 सीटों पर चुनाव प्रचार और लोगों के बीच पहुंचने की जो तस्वीरें हैं वो जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने 66 उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। पहली सूची में 66 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे, इस सूची में उनका नाम भी शामिल। इसके अलावा जामताड़ा से सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और 66 नामों वाली ये सूची भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट। राजमहल से अनंत ओझा भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं और इस तरह से 66 नाम अलग अलग सीटों से चुनावों की दस्तक के साथ पहली सूची जारी। और ज्यादा बातचीत के लिए डेली न्यूज एडिटर सहयोगी अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, 66 बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची झारखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, कैसे देखते हैं इस पूरी सूची को अदिति? बाबूलाल मरांडी का है। आप देखें किस तरीके से नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों के तालमेल को मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, हमने भले ही पिछले कुछ दिनों में देखा कि कैसे महाराष्ट्र को लेकर बैठकें चल रही हैं, बट मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट सत्र चल रहा था तो लगातार झारखंड को लेकर निशिकांत दुबे के साथ बैठकों का दौर था, सर्वेस का दौर हुआ था और लोकसभा में जिन 29 सीटों पर प्रत्याशियों, जिन 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड रही थी, उस तरीके से तैयारियां थी। और मैं आपको बता दूं कि भले ही प्रत्याशियों के नाम आज बाहर आए हैं, लेकिन सही मायने में प्रत्याशियों की तैयारियां और उनके नाम बहुत पहले ही तय कर लिए गए थे। यानी कि अगस्त में अगर ये कहें कि कुछ प्रत्याशियों के नाम तय थे तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला धनबाद से बाबूलाल मरांडी का नाम है, राजमहल से अनंत ओझा का नाम यहाँ पर निकल कर आया है और इसके साथ साथ ये तमाम नाम जो है लिस्ट है, आप देखिए सूची सामने है, जिसमें राजमहल की बात हो, इसमें एससी की काफी जो रिजर्व सीट है उससे भी अलग अलग लोगों का यहाँ पर जो रिजर्व है वो सीट के नाम सामने आए हैं। और इसके साथ साथ दुमका से सुनील सोरेन का नाम है और जारमुंडी से देवेंद्र कुमार का नाम है, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह का नाम है, सारात से रणजीत कुमार सिंह का नाम है। लंबी लिस्ट। और आपको बताएं कोडरमा से नीरज यादव का भी नाम है। सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है और जिस वर्ग का प्रभाव है उस वर्ग के लोगों का नाम भी यहाँ पर सामने नजर आ रहा है।